जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने डेरे ते एवेंदे पे पिछे मकई लगी है। आज मैं सोचा कि देसी माहौल दे विच तुहाडे नाल वीडियो बनाई जाए ते भाइयों नूं जरा देसी माहौल बहाया जाए। ठीक है, ते आज जेहड़ा मेरा वीडियो दा अनुमान है वो बड़ा इंसान किवें बनदा, बड़ा आदमी कैसे बनदा। तो उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। बेसिक मेरा जो शोबा है वो राइटिंग है, मैं लिखता हूँ। बहुत सर कुचले हमने, बहुत सर कुचले हमने, बहुत गर्दनें झुकाई हमने, बहुत सर कुचले हमने, बहुत गर्दनें झुकाई हमने, रहे वही के वही हम, मगर शोहरत नहीं पाई हमने। तो भाई जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े आदमी बनना चाहते हैं ना, जो बड़े इंसान होते हैं, वो कभी जुल्म नहीं करते, वो कभी किसी का हक नहीं मारते, वो कभी किसी को झुकाना नहीं चाहते। वो अपनी कामयाबी अपनी नाकामी अपने साथ लेकर मरते हैं। अगर अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त बख्शे, अल्लाह पाक उनको एक मुकाम दे, तो फिर वो उस मुकाम के साथ जीते हैं, मगर लोगों में अपना रोब दबदबा नहीं डालते, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से है। अगर अल्लाह पाक ने आज दिया है ना, तो वो हर चीज़ लेने पर कादर भी है, वो छीन भी सकता है। इसलिए बड़ा आदमी कभी भी जुल्म नहीं करेगा, कभी भी लोगों की खोपड़ियों पर मीनार नहीं बनाएगा, लोगों को ज़िबा कर करके अपनी शोहरत नहीं कमाएगा, और लोगों का हक मार मार के अपने आप को बड़ा आदमी साबित नहीं करेगा। बड़े आदमी जो होता है ना, वो सब्र की बट्टी से गुजर गुजर कर बड़ा आदमी बनता है। जो आदमी जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में पिसता है ना, जुल्म में, और सब्र करता है ना अपनी ज़िंदगी में, वो बड़ा आदमी बनता है। मैं कहता हूँ कि जो जिंदगी में मुश्किलात का जितनी का सामना ज़्यादा करता है ना, उतना वो बड़ा आदमी बनता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है कि जिसने ज़िंदगी में दुख नहीं ना देखा, वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। जिसने ज़िंदगी में दुख देखे हैं, सुख देखे हैं, उतार चढ़ाव, लोगों के रवैयों को अपने अंदर समेटा है ना, वो बड़ा आदमी बनता है। जो लोगों की बद कलामी को, बद मजाजी को, लोगों की गलत सोच को, लोगों के गलत रवैयों को, लोगों की तनकीद को अपने अंदर समेट लेता है ना, वो बड़ा आदमी बनता है। जो क्या कर देता है ना, जो उल्टी कर देता है ना, जो लोगों की बद कलामी को, गाली को, हर गलत रवैये को वापस फेंकता है ना उसकी तरफ, उसका जवाब देता है, वो बड़ा आदमी नहीं होता। बड़े आदमी अपने मौज में रहते हैं, अपने मिजाज में रहते हैं। बड़े आदमी समंदर की तरह होते हैं, बड़े आदमी दरियाओं की तरह होते हैं, जो अपनी मौज में बहते रहते हैं। बेशक तूफान आए, बेशक जलजले आए, बेशक लहरें इधर की उधर जाएं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा आदमी भी इसी तरह होता, वो अपने मिजाज में रहना जानता है, लोगों की बातों को, लोगों की गलत सोच को अपने अंदर, अपने माइंड में कैद करना जानता है, अपने अंदर एक समंदर जैसा माहौल रखता है, हर चीज़ को अपने अंदर दबाता रहता है, अपने अंदर दबाता रहता है। वो कभी भी क्या नहीं करता, उल्टी नहीं करता। और दुनिया का असूल है, जो चीज़ भी लोगों के सामने पेश की जाए ना, उसे आजमाइश की बट्टी से गुजरना पड़ता है, उसे एक रद्द अमल से, एक अमल से गुजारना पड़ता है, फिर जाकर वो इस काबिल बनती है कि उसे मार्केट में लाया जाए, उसे लोगों के सामने पेश किया जाए, उसे खूबसूरती दी जाए। आप देख लें, कोई चीज़ भी है ना, ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये कोई भी चीज़ है, इसे तैयार किया जाता है, फिर जाकर ये मार्केट में बिकने के लिए आती है। लोग फिर इसे देखकर पसंद करते हैं। पहले तो ये एक देहात होती है, इस पर रूप नहीं होता, इस पर कलर नहीं होता, इस पर एक शाइनिंग नहीं होती। इसको एक खास तरीके में तैयार किया जाता है, लोहे को भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है, और फिर उसको पगलाकर डाई में डाला जाता है, फिर उसका बर्तन बनता है, उसका चाकू बनता है, उसकी छुरी बनती है, फिर जाकर वो कहीं इस्तेमाल के काबिल होती है, फिर वो लोग उसे पसंद करते हैं। और बड़ा इंसान भी इसी तरह होता है, लोगों की बातों को, लोगों के रवैयों को, और ज़िंदगी में ऊंच नीच को अपने अंदर जो समेट लेता है ना, वो बड़ा आदमी बनता है। फिर अल्लाह पाक उसे एक इमाम बनाकर खड़ा करते हैं। अल्लाह पाक फिर उसकी उस मेहनत का उसे फल देते हैं, जो उसने पिछले 20 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 3 साल से उसने कमाई हुई है। आप सोए रहें, आप भागते रहें, आप जो मर्जी करते रहें, आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे।
جب تک آپ ایک خاص عمل سے نہیں نہ گزریں گے، آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں نہ کریں گے، آپ بڑے آدمی نہیں بن جائیں گے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے نا، اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ بے شک وہ تنہا ہے، میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں، جس کے ساتھ اللہ ہے نا، اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ بے شک وہ تنہا ہے، وہ تنہا مر جائے گا نا، مگر اس کے ساتھ ایسے ہے جیسے سب کچھ موجود ہے۔ اور جس کے ساتھ سب کچھ موجود ہے مگر اللہ نہیں ہے نا، پھر وہ ایسے جیسے تنہا مر گیا۔ اور انسان کو ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی وہ انسان کو رکھے اس حال میں رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، بڑے بڑے جو آدمی تھے نا، انہوں نے ظلم سہا ہے لوگوں کا، پھر جا کر ایک نام پیدا کیا، اپنا زمانے کو بتایا۔ بڑا آدمی منزل سے نہیں جانا چاہتا، بڑے آدمی سے منزل جانی جاتی ہے۔ بڑا آدمی منزل کو ایک مقام بخشتا ہے، ایک رتبہ بخشتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ اعزاز حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا آدمی گولڈ میڈل جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ بڑا آدمی گولڈ میڈل کے لیے نہیں ہوتا، گولڈ میڈل بڑے آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس گولڈ میڈل کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس گولڈ میڈل کو اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے۔ ہر آدمی کے گلے میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ گولڈ میڈل اسے عطا کیا جائے، اسے دیا جائے۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بچپن سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو سمیٹتا آتا ہے نا، اپنے آپ کو ایک خاص عمل سے گزارتا ہے نا، پھر وہ بڑا آدمی بنتا ہے۔ پھر اسے گولڈ میڈل دنیا سلام کرنے آتی ہے، اسے پتر لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بڑا آدمی نہیں نہ بنتا، لوگ اسے اس کے پاس جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسے نفرت کرتے ہیں۔ جب تو زندگی کے سفر پر چلنا شروع کرے گا نا، جب تو اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کرے گا نا، تو اپنے آپ کو سمیٹ نہیں سکے گا۔ تجھے ایک عرصہ لگے گا، ایک وقت لگے گا۔ یہ سوتے سوتے، یہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں، یہ ایسے معجزے نہیں ہوتے۔ معجزے صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، معجزے صرف رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں، معجزے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ولیوں کے ساتھ صرف کرامتیں ہوتی ہیں، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ معجزے یا کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے بتائے ہوئے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے نا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ وہ ہر تلخی کو، ہر سوچ کو، ہر مزاج کو اپنے اندر دبا لیتا ہے۔ وہ لوگوں کی رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا، وہ پی جاتا ہے۔ اسے پینے کا ہنر ہوتا ہے۔ جو پینے کا، سہنے کا ہنر جانتا ہے نا، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں۔ بہت میرے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، ہم نے بہت محنت کی لوگوں کو سمجھانے کی، ہم لوگوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں، ہم نے بہت محنت کی، ہم نے ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ایسے بات نہیں بنتی۔ ایک مدت لگتی ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا، ایک وقت لگتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جو کہہ لیں آپ 5 منٹ، 10 منٹ، مہینہ، 2 مہینے، سال میں یہ بات نہیں بنتی۔ نبیوں نے 950 سال، جد امجد ثانی نے محنت کی، لوگوں نے نہیں بات مانی تو کیا وہ کہتے کہ میں چھوڑ رہا ہوں؟ سال 2 سال بعد کہتے کہ یا اللہ میں چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی نے 13 سال محنت کی، لوگوں نے بات نہیں مانی۔ کیا وہ انسان غلط تھے؟ کیا وہ نبی غلط تھے؟ کیا ان کا موقف غلط تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ہمیں محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر ہر بات کا صلہ۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ جو بھی کرتے ہیں نا زندگی میں، اس کا صلہ صرف اپنے رب سے لیں، لوگوں سے نہیں۔ لوگ آپ کو نہیں دیں گے، اگر لوگ آپ کو دیں گے بھی نا، تو کچھ وقت کے بعد آپ کو تانا ماریں گے، آپ کو تنقید کریں گے، پھر آپ کو وہ تنقید اس دل پر لگے گی، آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں سے اپنی قیمت مت وصول کریں، آپ کو اپنی قیمت اللہ سے وصول کرنی ہے۔ آپ کو اپنا مزاج، اپنا رویہ اللہ کے لیے اپنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا اللہ کے لیے بنانا، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کو آپ صرف گائیڈ کریں، لوگوں کو آپ صرف بتائیں، اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو آپ کو اللہ منانا ہے، آپ کو اللہ کو پانا ہے۔ یہاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار ہم نے بہت محنت کی، ہم نے 2 سال لگائے، ہم نے 10 سال لگائے، ہم نے 20 سال لگائے، ہماری بات کسی نے نہیں سنی، ہم چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ، ہم بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ اگر انسان بھی جانوروں کی طرح کھائے پیے، ویسے لیٹا رہے، پڑا رہے، جو مرضی اس کے من میں آئے بول دے، گالی نکال دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، پھر بھی انسان نہیں ہوگا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔
जो इंसान लोगों को अच्छी बात बताता है, लोगों की गलत बात का भी अच्छे तरीके से जवाब देता है, लोगों को एक अच्छे मिजाज के साथ गाइड करता है, एक लोगों की गाली को भी एक मोहब्बत के साथ जवाब देना जानता है, वो बड़ा आदमी बनता है। हमारे नबी ने पत्थर खाए मगर जवाब नहीं दिया, हमारे नबी ने गले में रस्सी डाली गई, कपड़ा डाला गया, हमारे नबी ने जवाब नहीं दिया, ओझी डाली गई, हमारे नबी ने कभी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? वो तो जो कहते अल्लाह पाक कर सकते थे, उनकी क्या अल्लाह पाक उनको मना कर देते? लेकिन नहीं, वो बड़े आदमी थे, वो बड़े इंसान थे, वो बड़े अंबिया थे। अगर हम लोग अंबिया नहीं बन सकते, हम वली नहीं बन सकते, मगर हम इंसान तो बन सकते हैं ना, हम इंसान तो बन सकते हैं ना। हमें इंसान बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अगर हम इंसान नहीं बने ना, इसी तरह मारे गए ना, तो फिर हमें आखिरत में भी सुकून नहीं मिलेगा। ये जिंदगी तो है इसी तरह की, इसमें तो कांटे आएंगे, इसमें तो लोगों की बातों, लोगों के रवैयों को, लोगों की बातों को फेस करना पड़ेगा, मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। इंसान के लिए जिंदगी है ये एक अजाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, मोमन के लिए ये मुसाफिर खाना है। जो मोमन है ना, वो अपने आप को समेट कर अपने आप को कुंज के, मैंने पंजाबी अपने आप कुंज के लंघदा झाड़ियां दे विचों। मोमन बंदा अपने आप को कुंज के, मुसलमान बंदा अपने आप को कुंज के झाड़ियां दे विचों लंघदा, ताकि मैनूं कोई कंडा ना वजे। अल्लाह पाक फरमाते हैं मोमन बंदे की निशानी है, मुसलमान बंदे की निशानी है कि अपने आप को समेटदा कंडियां दे विचों। जिवें इंसान लंघ लगे अपने आप को समेटदा ना, इस तरह दुनिया दे विच अपने आप को समेटदा, ताकि मैनूं किते दाग ना लग जाए, मैनूं कोई गलत इल्जाम ना मेरे तो लग जाए, मैं किते गलत नजर ना पै जाए, मेरी वजह तो किसी को तकलीफ ना होवे। इसलिए आप अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें। आप अपने आप को जब अल्लाह के साथ जोड़ लेंगे ना, तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आपको एक वक्त के बाद ये जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना, ये जो लोग आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं ना, ये एक दिन पहली रो में बैठकर आपका इंतजार करेंगे कब आप आए और आप उनके साथ 5 मिनट, आज आप घंटा सर खपाते हैं ना, तो उनकी बात जो है ना उनके सर से निकल जाती है। फिर वो आपकी एक एक बात को, एक एक सेकंड को नोट करेंगे, भाई 2 मिनट और दे देना यार। फिर वो आपसे ऐसे टाइम मांगेंगे। अगर आज आप उनकी बातों को अपने इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे ना, तो फिर आप बड़े आदमी बनेंगे। अगर आप उनकी गलत कलामी को, बद कलामी को, बद सोच को, बद रवैयों को इस कान से, इस नज़र से देखकर आप भूल जाएंगे ना, तो फिर आप बड़े आदमी बनेंगे। अगर आप इस माइंड में सेट करते रहेंगे ना, नोट करते रहेंगे, यहाँ लिखते रहेंगे, यहाँ नोट करते रहेंगे, फिर आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे। आप भी फिर एक दिन बेनाम होके मर जाएंगे। बड़े आदमी जो होते हैं ना, वो माफ़ करते हैं, वो बदलाबाजी नहीं करता। बड़ा आदमी माफ़ करता है, बड़ा आदमी कुछ भी हो जाए ना बदला नहीं लेता। बड़े आदमी में ये फन होता है। एक बात आपको और आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूँ, बातें तो खत्म नहीं होंगी। बड़ा आदमी जितनी जुल्म की चक्की में ज्यादा पिसेगा ना, उतना बड़ा आदमी बनेगा। जितनी वो लोगों की तनकीद का निशाना रहेगा ना, लोगों की बातें उससे लगती रहेंगी ना, जितनी ठोकरें जिंदगी में उससे ज्यादा लगेंगी ना, उतना बड़ा आदमी बनेगा। जो जिंदगी की ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार के मर जाएगा ना, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जिसने सारी जिंदगी दुख नहीं ना देखा, वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा। जिसने दुख देखे हैं, लोगों के रवैयों को अपने फेस किया है, लोगों की बातों को अपने अंदर समेटा है, लोगों के मिजाज को अपने मिजाज के साथ उसने तस्वीर दी है, लोगों के मिजाजों को अपने मिजाज के साथ एक टक्कर देकर अपने आप को पी लिया है अपने अंदर, अपने आप को एक समंदर बनाकर जिया है ना, वो बड़ा आदमी बनता है बेटा। बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता। बड़े आदमी जिंदगी में बहुत कम इंसान आए हैं, इस दुनिया में बहुत कम इंसान जो है बड़े आदमी बने हैं। और बड़ा आदमी बनने के लिए एक कुर्बानी देना पड़ती है, और कुर्बानी के बिना बड़ा आदमी नहीं बनता। हम लोग कहते हैं कि कुर्बानी भी ना हो और असी सुते सुते उठिए तो बड़े आदमी बन जाइए। बेटा बड़ा बंदा सुत्या सुत्या गल्लां करदे सौंदे खांदे पींदे बड़ा आदमी नहीं बनना। बड़ा आदमी बनने वास्ते एक मेहनत, एक कोशिश, एक कुर्बानी देनी पैनी है। बड़ा आदमी बनने वास्ते अपने आप को मारना पैना है, अपनी ख्वाहिश नू, अपने नफस नू मारना पैना। लोगों ते अपने आप नू अपने आप ते जो तू लोगों नू तरजीह देंगे ना पुत्र, फिर गल बनेगी, फिर जाकर लोग तेरी गल सुनना पसंद करेंगे। जो तू अपनी गल लोगों से सुनाएंगे ना, लोग तेरी गल नहीं सुनेंगे। पहला तू लोगों की गल्लां खुद सुन, फिर लोग तेरी गल सुनेंगे। इसलिए बेटा पहले लोगों को टाइम दे, फिर एक टाइम आएगा ये लोग तुझे टाइम देंगे। मैं आपको
ये बात लिखवा ले मुझसे। फिर ये लोग आपसे टाइम मांगेंगे भी, ये आपके जो आगे होंगे ना छोटे छोटे लोग, उनसे कहेंगे यार हमें 5 मिनट टाइम दिला दें, हम इनसे मिलना चाहते हैं। हमारी लोग आपसे सलाम लेने के लिए तरसेंगे, लोग आपको देखने के लिए पैसे दे रहे होंगे। तो आपको इस काबिल आपको बनाना है, इसके लिए एक अरसा लगे, इसके लिए 1 साल लगे, इसके लिए 10 साल लगे, साल 2 साल 10 साल ये बहुत कम अरसा है बेटा। आपको एक वक्त, एक जिंदगी का हिस्सा इस काम के लिए करना है। आपको अल्लाह के लिए सब कुछ करना है, आपको अल्लाह के लिए सब कुछ पाना है, आपको अल्लाह पाना है, आपको आखिर में अल्लाह पाना है। असल मकसद अल्लाह होना चाहिए। असल मकसद आपको आपका अल्लाह हो कि हमें अल्लाह के यहाँ इसका अजर मिल जाएगा, तो आप कामयाब होकर मरेंगे। आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, आप बड़े आदमी बनकर मरेंगे, आप कभी भी छोटे आदमी बनकर नहीं मरेंगे। तो जो आदमी दुनिया में चाहता है ना इसका आउटपुट, दुनिया में जो चाहता है ना कि मुझे इसका सिला मिल जाए, वो बड़ा आदमी नहीं बनता, वो दुनियादार बनता है, वो बड़ा आदमी नहीं बनता। और जो दुनियादार होता है ना, बहुत कम चांस होते हैं उसके, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वो दुनियादार तो बन सकता है, वो लालची होता है। दुनिया जो जिसका मकसद अल्लाह होना, वो लालची नहीं होगा, वो दुनियादार नहीं होगा। वो उसकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को समझाना होगा, लोगों को गाइड करना होगा, लोगों को सीधी राह पे लाना होगा। और जो दुनियादार होगा ना, उसका मकसद होगा मैं लूट लूँ, मैं किसी तरीके लोगों से माल हजम कर लूँ, लोगों से ले लूँ। बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आखिर में भी यही कहूँगा, बड़ा इंसान बनने के लिए तुझे एक टाइम लगाना पड़ेगा, एक अरसा लगाना पड़ेगा। पुत्र कभी भी अपने आप को छोटा मत महसूस कर, अपना भरोसा, अपना माइंड, अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ ले, अपना कनेक्ट। जो लोग अल्लाह के साथ जोड़ते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते, वो बड़े आदमी बनकर मरते हैं, वो कभी भी नाकाम होकर नहीं मरते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो लोगों की बातों को पी जाता है, वो लोगों का जवाब नहीं देता। इसलिए पुत्र लोगों की बातों को पी जा, लोगों के गलत रवैयों को पी जा, तब जाकर तो बड़ा आदमी बनेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।